महल की विशाल कक्ष जो सदियों से राजवंश की गरिमा और इतिहास की गूंज को संभाले हुए थी, उस सुबह सुनहरी धूप से चमक रही थी। हर खंभे पर शिल्पकारी और चित्रकला इतिहास की गवाही दे रही थी। इसी विशालता के बीच बैठी थी गांधारी, अपनी आंखों पर सफेद पट्टी बांधे, स्थिर और गंभीर मुद्रा में। गांधारी का रूप ऐसा था कि कोई भी उसकी आंखों की पट्टी देखकर कह नहीं सकता था कि भीतर क्या देख रही है। उसकी साड़ी गहरी लाल और बैंगनी थी, सुनहरी बॉर्डर से सजी हुई। हाथों में हल्के सोने के ब्रेसलेट और गले में सीमित पर गरिमा में आभूषण। उसका चेहरा शांत और नियंत्रित था, पर भीतर घावों की गहरी लहरें उठ रही थी। गांधारी ने अपने हाथ जोड़े और धीरे धीरे सांस ली। मैंने जीवन भर अपनी आंखें बंद कर ली, पर यह अंधकार मेरे भीतर की दृष्टि को रोक नहीं सका। पुत्रों की शक्ति और अहंकार मुझे चिंतित कर रहे हैं। क्या मैं अपने प्रेम के कारण सत्य और न्याय की राह से भटक जाऊंगी? उसके विचार उसकी स्मृतियों में बहने लगे। बाल्यकाल, शिक्षा, शर्याश्रम की कठिनाइयां और विवाह के पहले की तैयारियां सब अचानक उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठी। उसने अपने हृदय की पीड़ा को शब्दों में ढालते हुए कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्रों की वृद्धि देखकर हृदय गर्व से नहीं, चिंता से भर जाता है। क्या मैं चुप रहूं या सच को सामने लाऊं? महल की विशाल दीवारों में उसकी आवाज गूंज रही थी और हर शब्द मानो समय को थाम कर रख रहा था। उसकी सांसें धीमी थीं, पर भीतर गहरी बेचैनी और मातृत्व की चिंता उभर रही थी। गांधारी ने प्रार्थना स्वर में कहा, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो कि मैं सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहूं, भले ही मेरा हृदय पुत्रों की गलतियों पर रो पड़े। उसकी यह प्रार्थना महल के हर कोने में फैल रही थी, जैसे आने वाले समय की चेतावनी। महल में कुछ क्षणों का मौन छा गया। गांधारी अपने विचारों में डूबी थी कि तभी महल का विशाल द्वार खुला और धृतराष्ट्र धीरे धीरे प्रवेश कर गए। उनका शरीर स्थिर था, पर मन अशांत। आंखों की अंधता ने दृष्टि सीमित कर दी, पर हृदय की आंखें हर घटना को देख रही थी। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पास बैठते हुए धीमे स्वर में कहा, गांधारी, मेरी आंखें भले अंधी हों, पर हृदय देख सकता है कि पुत्रों का अहंकार किस दिशा में बढ़ रहा है। मैं देख सकता हूँ, पर रोक नहीं सकता। यह मेरा कर्तव्य है या मेरा मोह? गांधारी ने उनका हाथ हल्का छूते हुए उत्तर दिया, प्रिय पति, केवल प्रेम ही मार्गदर्शन नहीं हो सकता। सत्य और न्याय का पालन करना भी हमारा धर्म है। पुत्रों की शक्ति और अहंकार हमें रोक सकते हैं, पर चेतावनी देना हमारी जिम्मेदारी है। धृतराष्ट्र ने सिर झुकाया और भारी मन से कहा, मैं केवल देख सकता हूँ गांधारी, मेरी शक्ति उनके अहंकार को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि युद्ध हुआ तो मैं अपने पुत्रों की मृत्यु भी देखूंगा। मेरे हृदय का भार असहनीय होगा। गांधारी ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की, पर भीतर का भय और चिंतन उसके स्वर में झलक रहा था। धृतराष्ट्र, हमें केवल मार्ग दिखाना है, परिणाम उनके कर्मों पर निर्भर है। यदि पुत्र सत्य और धर्म को न समझें, तो हमें केवल तैयार रहना होगा। कुछ क्षण बाद विदुर ने महल में प्रवेश किया। उनका व्यक्तित्व संयम और विवेक का प्रतीक था। उन्होंने गंभीर और स्थिर स्वर में कहा, राजन, महारानी, युद्ध जितना टाला जा सके उसे टालना चाहिए, परंतु यदि दुर्योधन का अहंकार मार्ग अवरुद्ध कर रहा है तो सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना आवश्यक है। केवल माता पिता का प्रेम निर्णय का आधार नहीं हो सकता। गांधारी ने उसकी ओर दृष्टि डालते हुए पूछा, विदुर, क्या तुम सचमुच मानते हो कि दुर्योधन इतना अंधा है कि सत्य उसके हृदय तक नहीं पहुंच सकता? विदुर ने गंभीरता से उत्तर दिया, महारानी, पुत्र अपने अहंकार में अंधे हो सकते हैं। केवल युद्ध ही कभी कभी उन्हें शिक्षा दे सकता है। यदि चेतावनी समय पर न दी जाए तो पश्चाताप अज्ञानता का परिणाम बनेगा। धृतराष्ट्र ने हृदय की वेदना व्यक्त की। मैं अपने पुत्रों को रोकने में असफल हूँ, केवल देख सकता हूँ, रोक नहीं सकता। गांधारी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, यदि पुत्र चेतावनी न सुने तो परिणाम उनके और राज्य के लिए कष्टदायक होगा। हमारी जिम्मेदारी
केवल मार्ग दिखाना है, परिणाम नहीं तय करना। विदुर ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, आपकी आंखों की पट्टी और हृदय की दृष्टि ही सबसे बड़ी चेतावनी है। पुत्र यदि इसे न समझे तो केवल समय ही परिणाम बताएगा, परंतु आप सही मार्ग पर हैं। सत्यमेव जयते। महल में भारी मौन छा गया। बाहर युद्ध के बादलों की घटाएं उमड़ रही थी। यह स्पष्ट था कि वीर और अहंकारी पुत्रों के लिए चेतावनी पर्याप्त नहीं होगी। गांधारी के हृदय में अपार दुख था, पर उसका मनोबल अडिग था। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की शक्ति और अहंकार से परेशान थे और विदुर ने उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहने की सलाह दी। महल में दिन धीरे धीरे शाम में बदल रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें अब नरम नारंगी में ढल चुकी थी। गांधारी अभी भी अपने कमर पर हाथ रखकर बैठी थी, पर उनके मन में उथल पुथल और गहरी चिंतन की लहरें उठ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, पर यह अहंकार मेरे भीतर की दृष्टि को रोक नहीं सका। यदि मेरे पुत्र दुर्योधन ने सत्य और धर्म को नहीं अपनाया तो परिणाम क्या होगा? क्या माता होने का अर्थ केवल प्रेम करना है, या सत्य के मार्ग पर अडिग रहना भी धर्म है? धृतराष्ट्र ने गांधारी के विचार महसूस करते हुए धीरे से कहा, प्रिय गांधारी, मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा हृदय कितना भारी है। मैं स्वयं अपने पुत्रों को रोक नहीं पा रहा। क्या यह केवल मेरी कमजोरी है, या हमारे परिवार का भविष्य तय होना है? गांधारी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हमारा धर्म केवल प्रेम नहीं बल्कि मार्गदर्शन देना है। यदि पुत्र हमारी चेतावनी न सुने तो परिणाम उनके कर्मों का फल होगा। हमें केवल तैयार रहना है। विदुर ने इस बीच एक और गंभीर चेतावनी दी, राजन, महारानी, यदि युद्ध हुआ तो केवल रक्त ही नहीं बहेगा बल्कि राज्य और परिवार का पतन भी होगा। पुत्रों का अहंकार हमें रोक सकता है, पर धर्म और सत्य की राह हमें अपनानी होगी। गांधारी ने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे ईश्वर, यदि युद्ध निवारण योग्य न हो तो मुझे इसे सहन करने की शक्ति दें। केवल मेरे हृदय का दुख ही नहीं बल्कि सत्य और न्याय का मार्ग भी हमेशा स्थिर रहे। धृतराष्ट्र ने धीरे से कहा, मुझे डर है गांधारी, यदि युद्ध हुआ तो मैं अपने पुत्रों की मृत्यु देखूंगा। क्या यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें बचाऊं या धर्म और न्याय का पालन करूं? विदुर ने समझाया, कभी कभी कर्तव्य सबसे कठिन मार्ग दिखाता है। पुत्रों का अहंकार माता पिता की शक्ति से बाहर है, पर मार्गदर्शन देना आपका धर्म है। महल में मौन छा गया। बाहर आसमान में युद्ध के बादलों की घटाएं घिर रही थीं, जैसे प्रकृति भी आने वाले संकट की चेतावनी दे रही हो। गांधारी ने फिर अपने आप से कहा, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर बिताया। अब भी पुत्र चाहे जो करे, मैं सत्य के मार्ग से हटूंगी नहीं। धृतराष्ट्र अपने हृदय की पीड़ा और पुत्रों की शक्ति की चिंता में डूबा था। विदुर ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, आपकी आंखों की पट्टी और हृदय की दृष्टि ही सबसे बड़ी चेतावनी है। पुत्र यदि इसे न समझे तो केवल समय परिणाम बताएगा, परंतु आप सही मार्ग पर हैं। महल में गहरा मौन छा गया। यह स्पष्ट था कि आने वाला समय केवल चेतावनी का नहीं बल्कि निर्णायक कर्म और परिणाम का भी होगा। यह वचन इतिहास में अमर हो गया और युगों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।